हेलो एवरीवन। आज हम लोग टेम्परेचर, एनर्जी और एनर्जी ट्रांसफर करने के डिफरेंट मोड्स जो होते हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर का सिंबल है कैपिटल टी। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज मेजर ऑफ थर्मल एनर्जी। इट इज मेजर ऑफ थर्मल एनर्जी। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसका थर्मल एनर्जी ज़्यादा। अगर देखो टेम्परेचर अपने को दिया है, मान लो 27 डिग्री सेल्सियस। तो अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे? टी इक्वल टू 27 + 273.15। ये 273.15 हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अपने को टेम्परेचर मिलेगा 301.5 केल्विन। और पूरे थर्मोडायनेमिक्स में अपने को केल्विन में टेम्परेचर करना है। तो यहाँ देखो थर्मोडायनेमिक्स में हम जनरली 273.15 के जगह पे 273 भी रख लेते हैं, काम चल जाता है। अब अगर बात करें एनर्जी क्या है, एनर्जी तो कैपेसिटी टू डू वर्क। वर्क करने की जो कैपेसिटी होता है उसको एनर्जी बोलते हैं। ये वर्क को अगर हमें डिफाइन करना हो तो लिख सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? वर्क। जैसे देखो कई बार मान लो ये दीवार है, ये वॉल है, और यहाँ पे क्या है? एक रबड़। तो यहाँ से क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो रबड़ है वो तो मूव करने वाला नहीं है, लेकिन इस पे हम वर्क तो कर रहे हैं। और वर्क कर रहे हैं तो कैसे निकालेंगे? जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है, देखना है ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अब कहाँ पे आ गया? यहाँ तक डिस्प्लेस हो गया। तो इनिशियल यहाँ पे इस स्टेट से यहाँ तक चला गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये डिस्प्लेसमेंट है। तो जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फोर्स तो अपना क्या आ जाता है? वर्क। अगर देखा जाए वर्क, तो अगेन वर्क दो टाइप का हो सकता है, जिसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं और वॉल्यूम चेंज होगा। केमिस्ट्री में क्या है? प्रेशर अप्लाई करेंगे वॉल्यूम चेंज होगा। तो पीवी वर्क, पीवी वर्क, या फिर इसको बोल सकते हैं मैकेनिकल वर्क। और एक होगा नॉन पीवी वर्क, नॉन पीवी वर्क, या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल
वर्क। देखो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, उसके वजह से भी तो वर्क होता है, तभी तो फैन रोटेट होता है, बल्ब जलता है, या बैटरी जो हो गया वो भी तो वर्क करता है। तो जो बैटरी का वर्क है वो किस में आएगा? नॉन पीवी वर्क में। उसमें कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा है, कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है, बट फिर भी वर्क तो हो रहा है। और एक ऐसा वर्क होगा जिसमें हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? पीवी वर्क। पीवी वर्क पढ़ेंगे, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब आएगा उस समय नॉन पीवी वर्क को पढ़ेंगे। तो देखो, पीवी वर्क अपने को अगर कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे? सपोज एक अपने पास क्लोज्ड कंटेनर है। कंटेनर के अंदर कोई गैस फील्ड है। अगर हमें पीवी वर्क निकालना है तो क्या करेंगे? इस पे एक हम स्टोन ला के रखते हैं, पत्थर, जिसका मास कैपिटल एम है। अगर मास कैपिटल एम होगा तो इसके वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लगेगा? एम जी। और बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो लगेगा ही। तो जो नेट बाहर का प्रेशर है उसको हम लिख सकते हैं पी एक्सटर्नल। और पी एक्सटर्नल क्या होगा? पी एटमॉस्फेरिक प्लस एम जी अपॉन इस ब्लॉक का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये पी एक्सटर्नल है। जैसे ही मैंने इस ब्लॉक को रखा यहाँ पे, अब क्या करेगा? कंप्रेशन करेगा। तो कंप्रेशन किसके अगेंस्ट हो रहा है? पी एक्सटर्नल के अगेंस्ट। पी एक्सटर्नल के अगेंस्ट कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होगा तो कुछ इनिशियली अपना जो भी प्रेशर था, एक्सटर्नल प्रेशर, वो क्या करेगा? पिस्टन को ऊपर से दबाएगा इसको, और गैस को क्या कर देगा? कंप्रेस। और ये अपना क्या था? इनिशियल स्टेट, स्टेट वन मान सकते हैं। और ये क्या है? फाइनल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट में हमने ब्लॉक नहीं रखा था, जैसे ब्लॉक रखा, ब्लॉक रखने से पहले इनिशियल स्टेट बोल रहा हूँ, जैसे इस पे पत्थर रखेंगे इसको क्या करेगा? कंप्रेस करेगा, और फाइनली जाके यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा। तो स्टेट टू में इक्विलिब्रियम आ गया। और इस समय जो देखेंगे फोर्स कितना लग रहा है, तो अगर हम बोलते हैं कि मान लो फोर्स है जो ऊपर से, और ऊपर से फोर्स, तो अगर हम बात करें कि जो मास m है उसके वजह से वर्क डन इन दिस प्रोसेस, तो किसके बराबर होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज निकाल सकते हैं? मान लो इनिशियली यहाँ पे पिस्टन था, और फाइनली वो कंप्रेस होके यहाँ पे आके रुका है। तो पिस्टन ने कितना हाइट कवर किया? स्मॉल एच। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? एम जी एच। और क्या करेंगे? सपोज ये जो अपना पिस्टन है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? स्मॉल ए। तो स्मॉल ए ले लेंगे, स्मॉल ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और स्मॉल ए से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, एम जी क्या होता है? फोर्स। एम जी क्या है? फोर्स।
फोर्स बाय एरिया क्या होगा? प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। और H इंटू ए, जो अपना H हाइट कवर किया है, और एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? H इंटू ए हो जाएगा वॉल्यूम में चेंज, चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे वर्क डन अपने को क्या निकल के आया? P एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अब अगर साइन कन्वेंशन की बात करें तो साइन क्या रखना है? साइन में देखो, सिस्टम को अगर एनर्जी मिलेगा, इफ एनर्जी इज गिवन टू सिस्टम, गिवन टू सिस्टम, तो साइन हमेशा क्या रखना है? पॉजिटिव। एंड इफ एनर्जी इज टेकन फ्रॉम सिस्टम, मतलब सिस्टम एनर्जी दे रहा है, सिस्टम का एनर्जी लॉस हो रहा है, तो उसको माइनस लेंगे फ्रॉम सिस्टम, तो साइन क्या होगा? माइनस। यहाँ पे देखो, वर्क किसने किया है? एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया है, तो यहाँ पे एनर्जी किसको मिला है? सिस्टम को। तो वर्क क्या आएगा? पॉजिटिव। वर्क पॉजिटिव आएगा, इसके मतलब ये वर्क अपना पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ से डेल्टा भी क्या है? चेंज इन वॉल्यूम क्या है? निगेटिव। पहले वॉल्यूम ज्यादा था, फाइनली वॉल्यूम कम है, तो चेंज क्या आएगा? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल। तो डेल्टा भी निगेटिव आने वाला है। इसीलिए क्या करेंगे? वर्क अगर लिखना है तो अगर इसमें साइन को भी इंक्लूड किया जाए तो क्या होगा? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी। यहाँ पे माइनस क्यों लगाया? क्योंकि जो हमने वर्क किया इसमें कंप्रेशन हुआ, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा? ए निगेटिव है। अपना जो प्रोसेस लिए थे उसमें डेल्टा भी निगेटिव है, इसलिए पहले से माइनस लगा दिया, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए? प्लस। अगर देखो फोर्स, जो प्रेशर है, अगर वेरिएबल होगा तो हम वर्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू dv। ये कब अप्लाई करेंगे? इफ प्रेशर इज वेरिएबल। तो ऐसे हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट। सो डेल्टा भी क्या होगा? डेल्टा भी या फिर डेल भी विल बी इक्वल टू जीरो। सो वर्क हमेशा क्या होगा? जीरो। फॉर फ्री एक्सपेंशन, फॉर फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? पी एक्सटर्नल क्या होगा? जीरो। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है। फ्री एक्सपेंशन को ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्सपेंशन, एक्सपै एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। तो वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंशन हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा? पी वर्क होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी, और पी एक्सटर्नल ही जीरो है, इसके मतलब वर्क क्या होगा? जीरो। हमेशा क्या होगा? वर्क जीरो ही आएगा अगर एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम हुआ है।